क्या देश में बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक से परेशान युवाओं का गुस्सा अब सरकारों के लिए गले की फांस बन चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चला युवाओं का वह आंदोलन जिसने देश के शिक्षा मंत्री तक की कुर्सी छीन ली, क्या वह अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा है? आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को आज देश की लगभग 125 करोड़ जनता, युवाओं, श्रमिकों और बहुजन समाज के हक में एक बेहद कड़ा और सीधी चेतावनी भरा बयान जारी करना पड़ा? उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकारों की मुनाफाखोरी वाली सोच ने देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकारों की लापरवाही से निष्क्रिय बनाए जा रहे आरक्षण को बचाने और SC, ST, OBC समाज को उनका संविधान प्रदत्त आत्मसम्मान दिलाने के लिए अब नए सिरे से राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है? क्या संसद में चल रहा मौजूदा गतिरोध इसी जनाक्रोश का नतीजा है? और क्यों मायावती जी ने चेताया है कि बिना बहस के सरकारी विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? दोस्तों, इन तमाम सवालों के पीछे की पूरी कहानी और इसका बड़ा राजनीतिक असर क्या होगा, आइए इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी और सुषमा अंबेडकर मिशन पेज। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों के संकट पर एक विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत यूपी में बीएसपी सरकार के दौरान किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए की। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी शासन के दौरान पुलिस और पंचायती राज विभाग में लगभग 2.25 लाख नए पद सृजित किए गए थे और नौकरियों पर लगी रोक को हटाकर सर्व समाज के लाखों लोगों को रोजगार दिया गया था। लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि बीएसपी के सरकार में न रहने के बाद से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पूरे देश में महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्याएं हावी हो चुकी हैं। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकारें भी पूर्व की कांग्रेसी सरकारों की तरह ही इन ज्वलंत मुद्दों पर उदासीन और लापरवाह बनी हुई है। विशेष रूप से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बैनर तले शिक्षित युवतियों द्वारा 36 दिनों तक चलाए गए ऐतिहासिक आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी गंवाने पर मजबूर कर दिया। अब सरकारों को अपनी व्यापारिक सोच छोड़कर देश के गरीब 125 करोड़ गरीबों, श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं की सुध लेनी चाहिए। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर मायावती जी के इस बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? अब इस पूरे मामले की गहराई को समझिए। मायावती जी ने देश के सामने 3 प्रमुख और कड़े बिंदु रखे हैं। पहला, सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर बिना पेपर लीक और बिना भ्रष्टाचार के पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्तियां शुरू की जाएं। और तीसरा, यदि परिवार में एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है तो उससे लाखों परिवारों को सीधा भला होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम की असली राजनीतिक तस्वीर सामने आती है। अगर इसे बहुजन समाज और संवैधानिक नजरिए से देखें तो मायावती जी ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को छुआ है। आज सरकार नौकरियों के खत्म होने और निजीकरण के तेजी से बढ़ने के कारण SC, ST और OBC समाज का आरक्षण लगभग निष्प्रभावी और निष्क्रिय बना दिया गया है। जब सरकारी क्षेत्र में नौकरियां ही नहीं होंगी तो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण और आत्मसम्मान का अधिकार कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। परिणाम स्वरूप बहुजन समाज का एक बड़ा तबका आज गरीबी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। मायावती जी ने सरकारों की व्यापारिक और मुनाफाखोरी वाली सोच पर करारा प्रहार करते हुए अपील की है कि सरकारों को कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर काम करना होगा और हर हाथ को काम देने वाली नीति अपनानी होगी।
यही देश हित में लाखों दुखों की एक दवा है। साथ ही उन्होंने संसद में जारी गतिरोध पर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि बिना समुचित चर्चा और बहस के सरकारी विधेयकों को पारित करके कानून बनाने की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष साफ है, देश का युवा खाली आश्वासनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। जंतर मंतर पर 36 दिनों का आंदोलन और उसके बाद की राजनीतिक उथल पुथल यह साबित करती है कि रोजगार, संविधान और सामाजिक न्याय ही देश की राजनीति के केंद्र में रहेंगे। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर पारदर्शी भर्ती और निजीकरण पर रोक से बहुजन समाज और युवाओं को उनका हक वापस मिल पाएगा? क्या संसद और सड़कों पर उठ रही यह आवाज आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर बहुजन समाज की बुलंद आवाज और संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़ना चाहते हैं तो भीम मिशन यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सुषमा अंबेडकर मिशन पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय भीम, धन्यवाद।